उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के तोमर कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर हुए जल जमाव में ग्रामीण सेवा पानी में डूबने के चलते 28 वर्षीय संजय नाम के ड्राइवर की दर्दनाक मौत। यह हादसा देर रात लगभग 1 बजे के आसपास हुआ, जिसकी जानकारी सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने आए लोगों को मिली। स्थानीय लोगों ने देखा कि पानी के बीच में एक ग्रामीण सेवा डूबी हुई है, जिसे निकालने के लिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्रेन के द्वारा ग्रामीण सेवा को बाहर निकाला, जिसमें ड्राइवर का शव बुराड़ी थाना पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तोमर कॉलोनी की इस खाली जमीन पर काफ़ी अरसे से दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा है। वहीं इसके आसपास में बसी कॉलोनी का पानी इस खाली जमीन पर छोड़ा जाता है, जिसके चलते ये जमीन तालाब में तब्दील हो गई। जमीन मालिक संजीव भारद्वाज का आरोप है कि ये जमीन आरएलडी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। संजीव भारद्वाज का कहना है कि ये जमीन का मालिकाना हक उन्हें एफसी कोर्ट से मिल चुका है। इसके दस्तावेज भी संजीव भारद्वाज द्वारा साझा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जमीन ग्राम सभा की जमीन है। इस दोनों जमीन के बीच से अवैध रूप से आरएलडी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा अपनी दमगई दिखाते हुए बीच में एक कच्चा रास्ता बनाकर इस खाली जमीन पर अवैध पार्किंग बना डाली, जिस पार्किंग में रात के समय ग्रामीण सेवा चलाने वाले संजय नामक व्यक्ति अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए जा रहा था। लेकिन कच्चे रास्ते पर सेफ्टी वॉल बाउंड्री न होने के चलते ग्रामीण सेवा समेत खाली जमीन पर बने तालाब में जा गिरा, जिससे वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, जमीन मालिक संजीव भारद्वाज का आरोप है कि जमीन का केस वहीं कोर्ट से जीत चुके, उस पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, जिससे खुद आरएलडी नेता पिंकी चौधरी द्वारा लिया गया। फिर भी भूमाफिया इस पर लगातार सक्रिय और लापरवाही और हादसे की जिम्मेदार आरएलडी के नेता पिंकी चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन मालिक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस खाली पड़ी जमीन के बीच में रास्ता बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को कई पत्राचार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसे प्रशासन अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, जिसके चलते आज ये दर्दनाक हादसा और एक बेकसूर वाहन चालक की दर्दनाक। संजीव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कमालपुर मादरा में आज रात्रि में एक फटफट सेवा का ड्राइवर जो भरे पानी में डूबा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं, वो लगभग 24 बीघे कुछ बिस्वे का हिस्सा है जो ग्राम सभा की लैंड है, जिसके ये मेरे पास ऑर्डर हैं माननीय वित्तायुक्त के फाइनेंस कमिश्नर साहब के आदेश हैं 2022 12 अगस्त के, जिसमें 1 एकड़ ज़मीन हमारे फादर साहब को अलाटेड है एक्स सर्विसमैन होने के नाते। वो एफसी साहब ने हमारे फेवर में की और बाकी सारी ज़मीन ग्राम सभा के फेवर में की है, ये आदेश है मेरे पास। उसके खिलाफ वहाँ लैंड माफिया पिंकी चौधरी उर्फ रजनीश मलिक वो और उसका ग्रुप इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से स्टे लेके आता है। ठीक है, उस स्टे के बावजूद वहाँ अभी भी कॉलोनी डेवलप की जा रही है, रास्ते जबरन बनाए जा रहे हैं और अवैध पार्किंग चल रही है, जिस पार्किंग में जाने के लिए ये टेम्पू गया है और रात को वो पलट गया और उसकी दुखद मौत हो गई है। ये मैं मौत नहीं कह रहा हूं, मैं ये हादसा है, ये हादसा, मैं माफी चाहूंगा, ये मौत है, ये हत्या है, ये हादसा नहीं कहा, ये हत्या है। अगर ये हत्या का मैं इसलिए कह रहा हूं, और इस हत्या में पुलिस भी शामिल है, प्रशासन शामिल है, लोकल एमएलए शामिल है, लोकल निगम पार्षद शामिल है। मैंने एलजी से लेकर निगम पार्षद, एमएलए, एलजी, मुख्यमंत्री, चेयरमैन ऑफ डीडीए, एमसीडी कमिश्नर, शैली ओबराय जो हमारी मेयर है, इन सबको लिखित रूप में ये फोटो के साथ में शिकायतें दे रखी है, जिस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है और ये मिली भगत करके काम किया जा रहा है। जबरन इस सरकारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की जमीन है और लैंड माफिया इस चीज को अंजाम दे रहे हैं और पूरी बुराड़ी का यही हाल है। और अगर ये जल्द से जल्द रोका नहीं गया ना, इस क्षेत्र में इस तरीके के और भी हादसे होंगे। ये जबरन रास्ता निकाला गया, जिनके मेरे पास सारे कागज हैं, सारी शिकायतें हैं मेरे पास। हर विभाग को मैंने अलग अलग शिकायत लिखित रूप में दे रखी। तो ये कब से ये मामला चल रहा है? वो लगातार आरोप भी लग रहे हैं, विधायक पे भी आरोप लगे ग्राम सभा की जमीनों को कब्जा करवाने के। देखिए, मैं अगर अपने मामले में कहूं तो पिछले 22-23 साल से तो मैं इस मामले में उलझा हुआ हूं। इस मामले को मैं देख रहा हूं, जिसमें हम सूट अबेट भी हो जाते हैं और फिर फाइनेंस कमिश्नर साहब की कोर्ट से ये डिसीजन हमारे फेवर में आता है और ग्राम सभा के आता है। ग्राम सभा अपनी जमीन को टेक ओवर नहीं करते हैं, हम ग्राम सभा के पास उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जाते हैं। तहसीलदार साहब हमारे को 2 महीने तक घुमाते रहते हैं कि अभी गिरदावर नहीं, अभी पटवारी नहीं, अभी गिरदावर नहीं है, पटवारी नहीं है। इस दरमियान वो लैंड माफिया पिंकी चौधरी जो स्टे लेके आ जाता है, वो काम रुक जाता है, स्टे लेके आता है, हमारे पेपर रुक जाते हैं और काम करने के लिए मनाही हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी लैंड पे कब्जा किया जा रहा है, वहाँ प्लॉटिंग की जा रही है, मकान बन रहे हैं वहां पर, उसके विजुअल फोटोज सब हमारे पास अवेलेबल है।